खर्च में बीजेपी से कांग्रेस कई आगे निकल गई है। कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा ने सबसे ज्यादा खर्च किया है चुनावी कैंपेन में। अब ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। पीसी शर्मा ने चुनाव कैंपेन में 24 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। बीजेपी के आलोक वर्मा, विश्वास सारंग ने सबसे कम खर्च किया है, 40 लाख रुपए। चुनाव खर्च की सीमा जो है वो तय की गई थी, लेकिन उससे पहले ये आंकड़े भी समझने जरूरी। भारतीय जनता पार्टी जो कि चुनाव प्रचार में लगातार जुटी हुई, तमाम दिग्गजों को आप देखेंगे अलग अलग प्रत्याशियों की तरफ से जब खर्च का ब्यौरा पेश किया गया तो बीजेपी के प्रत्याशियों से कहीं ज्यादा कांग्रेस के प्रत्याशियों की तरफ से चुनावी खर्च सामने आए। पीसी शर्मा भोपाल से प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से। सबसे ज्यादा खर्च उन्हीं की तरफ से इस बार चुनाव में कैंपेनिंग में 24 लाख रुपए खर्च किए हैं। लिमिट के तौर पर आपको बताएं कि 40 लाख रुपए सीमा होती है चुनावी खर्च की, और अमूमन ये अंदाजा लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्यादा खर्च करते होंगे, लेकिन ये आंकड़े जो चौंका रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी की तरफ से इस बार सबसे ज्यादा खर्च होना। आलोक शर्मा, विश्वास सारंग प्रमुख चेहरे बीजेपी के, सबसे कम खर्च चुनाव में इन्हीं दोनों प्रत्याशियों की तरफ से, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी पीसी शर्मा की तरफ से सबसे ज्यादा खर्च को लेकर जानकारी। 24 लाख रुपए अपने चुनावी कैंपेन में पीसी शर्मा ने खर्च कर दिए। 40 लाख रुपए की सीमा होती है। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया की ओर हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, ये ब्यौरा और ये आंकड़े निश्चित तौर पर दर्शाते हुए कि किस प्रकार दम लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से भी, चूंकि इन्हीं के प्रत्याशी ने सबसे ज्यादा खर्च किया है। दूसरी तरफ बीजेपी की भी क्या स्थिति है, ये भी विस्तार से बताइएगा। देखिए, बिल्कुल अगर निर्वाचन की मैं बात करता हूं तो जिस दिन से आप प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं और आचार संहिता लगने के बाद उस दिन से आपका खर्चा जो है उसका एक एक ब्यौरा जो है आपको निर्वाचन आयोग को देना होता है। राजधानी भोपाल के जिले के जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसके जो प्रत्याशियों ने अब तक निर्वाचन आयोग को जो ब्यौरा दिया है उसके अनुसार कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भाजपा के प्रत्याशियों से कई अधिक ज़्यादा पैसा खर्च किया है। सबसे अधिक पैसा खर्च करने वाले में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, उन्होंने अब तक अपने चुनाव प्रचार पर 24 लाख रुपए खर्च किए। अगर दूसरी तरफ बात करते हैं तो कांग्रेस के ही जो दूसरे विधायक हैं, अगर बात या प्रत्याशी है, उनकी तरफ बात करते हैं तो 11 लाख, 12 लाख और 13 लाख रुपए इस तरीके से खर्च किए गए। इसके अलावा जो बैरसिया से प्रत्याशी, उनकी तरफ से 16 लाख रुपए जो है वो चुनाव अभियान में खर्च किए गए। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और आलोक शर्मा ने महज 9 लाख रुपए, 8 लाख रुपए ही खर्च किए हैं। तो ये बताता है किस तरीके से खर्चे का ब्यौरा अब तक जो दिया गया। हालांकि ये ब्यौरा जो है ये अंतिम ब्यौरा नहीं है और अब के कुछ दिन बाद तक, यानी जो वोटिंग होती है उसके 7 दिन बाद तक का जो ब्यौरा है वो आपको निर्वाचन आयोग में देना होता है। अब हो सकता है कि हर 7 दिन में ये ब्यौरा देना होता है, तो अब आगे का जो ब्यौरा है हो सकता है कि कुछ राशि में बढ़ोतरी भी देखने को मिले। लेकिन जिस तरीके से देखने में आया है कि कांग्रेस से कहीं अधिक पैसा जो है वो बीजेपी के प्रत्याशियों की अपेक्षा कांग्रेस के प्रत्याशियों ने ज़्यादा खर्च किया है। हम आपको बता दें कि एक एक चीज़ का हिसाब जो है वो निर्वाचन आयोग को देना होता है। यदि आप किसी झंडा हो, हैंडबिल हो, अगर आप कैंप बनवाते हैं कि आगे नतीजे क्या आते हैं, क्या सच में खर्च सही जगह हुआ है, ये भी पता लगता है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, फिलहाल ये पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ ये ब्यौरा हमने आपके सामने पेश किया और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर एक बार फिर से महिला कर्मचारी विराज नीमा चर्चाओं में बनी हुई है। विराज नीमा खरगोन में मतदान सामग्री लेने पहुंची थी। इस दौरान अपनी गुलाबी साड़ी के चलते आकर्षण का केंद्र बन गई। आपको ये बताएं कि विराज नीमा पेशे से शिक्षिका है। इससे पहले भी कुछ तस्वीरें कुछ चुनावों को लेकर अक्सर वायरल होती हैं, और इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की जब आप बात करते हैं, इस लिहाज से विराज नीमा खरगोन से जो कि आती है मतदान सामग्री लेने के लिए, गुलाबी साड़ी में क्या पहुंच गई, आकर्षण का केंद्र बनी रही, इन्हें लेकर चर्चाएं होने लगी और ये तस्वीरें उनकी अब लगातार वायरल हो रही हैं। तो खरगोन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव में ग्लैमर का तड़का इसे आप कहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब चुनाव को लेकर चर्चाएं हुई हैं, कुछ महिलाएं जो कि अपने लुक के चलते कई बार आकर्षण का केंद्र बनती हैं, उन्हीं में से एक है विराज नीमा। खरगोन से आती हैं, मतदाता सामग्री लेने के लिए पहुंची थी और गुलाबी रंग की साड़ी में जैसे ही दिखी आकर्षण का केंद्र बन गई और अब तस्वीरें उनकी भी लगातार वायरल हो रही हैं।
और अब भोपाल से अगली बड़ी जानकारी, जहां सुनहरी बाग पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लाडली बहना आशा माया शर्मा के घर पर पहुंचे हैं। लाडली बहना के साथ सीएम ने भोजन भी किया है। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और न सिर्फ वो बल्कि तमाम प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग का सहारा लेते हुए मुख्यमंत्री भी आज पहुंचे हैं अपनी लाडली बहना आशा माया शर्मा के घर पर। लाडली बहनों ने सीएम का स्वागत भी यहां पर भरपूर उत्साह के साथ किया है। ये तस्वीरें जो कि सामने आई हैं, आशा माया शर्मा के घर पर जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचे, भोजन यहां पर उन्हें करवाया गया। अपनी लाडली बहनों से समर्थन की अपील वो अलग अलग मंचों से भी करते आ रहे हैं। और एक बार फिर सही नजारा, अमृत से ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि इसमें बहनों का घेर रखा है और अपने हाथों से आज खाना बनाया है। और मुख्यमंत्री को जो है बढ़िया बढ़िया डिशेस भी खिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री भी चाव से डिशेस यहाँ पर जो है खाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ बना है आज, बहनों से सबसे पहले जानेंगे कि क्या क्या बनाया है मुख्यमंत्री के लिए और कितना उत्साह है। अभी क्या बनवाया है आज अपने भाई के और अब दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां एक कैदी फरार हो चुका है। दुर्ग जिला